कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी का गुरु तुमको क्या लगता है किस सीट पर बीजेपी की सबसे ज्यादा सांस अटकी है? हम आपको बताते हैं, वो है घोसी। क्योंकि घोसी में अभी हुआ था उपचुनाव, उसमें हो गया था बीजेपी का बंटाधार। सारे मंत्री यहां तक कि गठबंधन के साथ ही सब लग गए थे, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। और अब तो वहां पर दावेदारी को लेकर भी यही माहौल है। क्योंकि एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जहां बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमें चाहिए लोकल, तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमें चाहिए सीट। तो उधर समाजवादी पार्टी के पास भी बड़ी चुनौती है कि भाई साहब भूमियारों को टिकट दें या मुसलमान दलित को टिकट दें। और तो और मायावती के पास सबसे तगड़ा उम्मीदवार है इस सीट के लिए। तो दावेदार में हम बात करेंगे इस बार घोसी लोकसभा सीट की। जैसे वर्तमान में सिटिंग एमपी अतुल राय जी हैं, और जिस तरह की सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन है, तो यहाँ से सुभाषपा भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर जी का नाम बड़ा तेज़ी से आ रहा है। और तीसरा जो बसपा से एक और नाम अगर कहीं ना कहीं अतुल राय जी अगर बैक होते हैं, तो उमाशंकर सिंह का भी नाम आ रहा है, जो कि 2 जगहों से उनका नाम चर्चा में, जो कि घोसी से और सलेमपुर से। तो लिहाजा अगर उन दोनों जगह से कहीं से लड़ना होगा तो वो घोसी को ज़्यादा चुनेंगे। उमाशंकर सिंह का भी नाम तेज़ी से आ रहा है। तो इंडिया गठबंधन से सबसे ज़्यादा नाम अगर तेज़ी से देखा जा रहा है तो राजीव राय हो सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन से सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है अरविंद राजभर की। अरविंद राजभर सुभाषपा यानी कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें घोसी वाले लोग पियर का चचा भी कहते हैं, उनके बेटे हैं। और वो यहां से दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर एनडीए में आए यानी कि सपा का साथ छोड़कर दिल्ली से आए, तो 2 आश्वासन लेकर आए थे। एक तो मंत्री बनना है, दूसरा उनको लोकसभा की सीट चाहिए। उसमें सबसे बड़ी सीट थी घोसी। अब क्या घोसी उनको मिलने जा रही? अरविंद राजभर के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी के पास अपने भी राजभर हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं। जहाँ तक अरविंद राजभर का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का किससे गठबंधन होना है, क्या होना है, यह तो अभी भविष्य के गर्त में है। सुनने में ऐसा आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोष व्याप्त है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, उसका परिणाम अभी घोसी विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिला है। इससे निश्चित तरीके से ये पार्टी का चिंता बढ़ा दी है, और यहीं ओम प्रकाश राजभर की भी चिंता बढ़ा दी है। अगर ये चुनाव जीतते तो इनका उत्साह रहता, लेकिन बहुत कुछ कॉन्फिडेंशियल कहा नहीं जा सकता कि यह चुनाव घोसी से लड़ ही सकते हैं अरविंद राजभर। भाजपा के लिए अगर यहाँ से प्रत्याशी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बनता है, तो भाजपा के लिए चुनौती बहुत कठिन होगी। यहाँ पे इतना आसान चुनौती नहीं होगा, उसको बहुत बड़े परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। चूँकि अभी घोसी का उपचुनाव जो है ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के नाम पे ही यहाँ लड़ा गया और हारा गया, तो ऐसे में अगर लोकसभा से भाजपा का प्रत्याशी आता है तो उसका चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। वैसे अरविंद राजभर की दावेदारी काफी मजबूत है, क्योंकि अगर आप घोसी लोकसभा का जाति समीकरण इतिहास देखेंगे तो ये राजभर के पक्ष में नजर आता है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव में 2 बार राजभर ही जीते हैं। वहीं जातीय समीकरण की बात करेंगे तो राजभर की संख्या खूब मजबूत है। एक अनुमान के मुताबिक 4,30,000 के करीब दलित वोटर्स हैं। इसके बाद मुसलमान वोटर हैं, जिनकी संख्या 3,32,000 बताई जाती है। इसके अलावा 2,72,000 के करीब चौहान है। वहीं राजभरों की संख्या 2,30,000 के करीब बताई जाती है। यादव 1,62,000 है। क्षत्रिय वोटर्स की भी संख्या काफी मजबूत है, यहाँ पर वो करीब 1.25 लाख तक बताए जाते हैं। वैसे जातीय समीकरण की अगर आप बात छोड़ेंगे तो ओम प्रकाश राजभर भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं, एकदम पेच टाइट किए हुए हैं। कह रहे हैं कि 1-2 नहीं 5 सीट लेंगे, 5। कौन सी 3 सीट है आपके लिए? अब जो भी सीट यूपी में जो भी सीट दे देंगे वो साथ जीत जाएंगे। आप सुने बिहार में भी 2 सीट मांग रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी राजभर को टिकट देती है या किसी को भी देती है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भूमियार नेता राजीव राय खूब मजबूती के साथ दावा कर रहे हैं। एक तो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दूसरा उनका आला कमान यानी कि अखिलेश यादव एंड जो बड़े लोग हैं वहां के राष्ट्रीय महासचिव, उनसे उनकी अपनी अच्छी खासी पहचान है। तो क्या राजीव राय की दावेदारी एकदम अकेली है? ऐसा नहीं। जो जिस तरह से राजीव राय जी बने हुए हैं और जिस तरह से इनकी हाईकमान तक पकड़ है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। और दूसरे एंगल से अगर जातिगत फैक्टर से देखा जाएगा तो दलित मुस्लिम का मजबूत दावेदारी यहाँ पे बनती है। लेकिन राजीव राय जी का जिस हिसाब से हाईकमान में पकड़ है, उस हिसाब से उनकी दावेदारी इन लोगों के अपेक्षा ज़्यादा मजबूत नजर आती है। और भाई साहब, इन सबके इधर आप भूल नहीं सकते, यहाँ पर जो सांसद है वो बसपा के, उनका नाम है अतुल राय, वो भी भूमिहार समुदाय से आते हैं। साथ ही साथ
यहाँ पर दावेदारी बड़ी मजबूत है बसपा में। लोग कह रहे हैं कि अतुल राय ये हो सकता है कि पार्टी छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएं अगर बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं जाती है तो। और वहीं दावा तो भाई साहब रसड़ा के इकलौते भाजपा विधायक उमा शंकर सिंह का भी है। कहा यह जा रहा है कि उमा शंकर सिंह जो बसपा के बहुत मजबूत हैं और इतने मजबूत हैं कि वो बिना बसपा की मदद के निर्दलीय भी लड़े तो जीत सकते हैं, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। उनकी भी दावेदारी है लोकसभा को लेकर। तो वर्तमान में सांसद अतुल राय हैं, तो अगर वर्तमान में सांसद निश्चित रूप से अपनी दावेदारी करेंगे और चुनाव भी लड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह सुनने में आ रहा है कि जो बगल की सीट रसड़ा से उमा शंकर जी विधायक हैं वो भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। वहीं दूसरी तरफ अभी जो नगर पालिका के जो चेयरमैन अरशद जमाल जी हुए हैं वो भी इस समय मायावती को अपने होर्डिंग और पोस्टरों में लगातार तरजीह दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सुनाई दे रहा है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का अगर इनको टिकट मिले तो। पत्रकारों की माने, गुड़ागणित की माने, राजनीति की माने तो एक तरफ बीजेपी से अरविंद राजभर यानी कि एनडीए से अरविंद राजभर पूरा पेच कसे हुए हैं और उनको टिकट मिलने की संभावना, उनकी दावेदारी मजबूत है। तो सपा से राजीव राय की एक अपनी मजबूत दावेदारी है, हालांकि जाति समीकरण में थोड़ा फिट बैठ पाएंगे ये बड़ा चर्चा है, बड़ी चर्चा का विषय। और अगर उमा शंकर सिंह आते हैं तो कौन लड़ेगा उनके सामने, ये भी बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई साहब घोसी से किसकी दावेदारी मजबूत है, किसे टिकट मिल सकता है। तो ये स्टोरी भेजी थी मऊ से हमारे सहयोगी दुर्गा किंकर सिंह ने, प्रस्तुत किया मैं रजत ने और कैमरे के पीछे हैं दीक्षा यादव। देखते हुए तक नमस्कार।